लड़की के शरीर पर कब्जा करने के लिए आदमी ने खुद को विक्रेता बनाकर दिखावा किया और पूछा कि क्या लड़की के माता पिता घर पर हैं। नकारात्मक जवाब मिलने के बाद उसने जल्दी से बंदूक निकाली और लड़की की ठुड्डी पर लगा दी। अगर मरना नहीं चाहती तो उसके साथ चल। डर के मारे स्तब्ध लड़की को आदमी के आदेश मानने के अलावा कोई चारा न था। फिर उसे एक कार में घुसने को कहा गया। कार की पिछली सीट पर आदमी ने पहले से ही एक बड़ा सामान बॉक्स तैयार रखा था। कारा जब बॉक्स में घुसने लगी तो उसके दिमाग में अभी भी भ्रम की स्थिति थी। आदमी जो कहता वो वही करती जाती थी, लेकिन अचानक आदमी रुक गया। शायद बॉक्स में कारा चिल्लाएगी और अनावश्यक परेशानी पैदा करेगी, इस डर से। सावधानी के तौर पर इस व्यक्ति ने कुछ औजार लाकर कारा को बांध लिया और उसके मुंह को भी बंद कर दिया। लगता है तभी यह आदमी पूरी तरह निश्चिंत हो सका। सब कुछ करने के बाद आदमी फिर से उसे लेकर रवाना होने लगा। सामान बॉक्स में बंधी कारा ने फिर से कार स्टार्ट होने की आवाज सुनी और उसके दिल में डर चरम पर पहुंच गया। खासकर अब हाथ पैर बंधे होने से भागने की संभावना और भी कम हो गई थी। जब बॉक्स का ढक्कन दोबारा खुला तो कारा ने पाया कि वह एक अजनबी घर में पहुंच चुकी है, जो शायद इसी आदमी का घर था। आदमी ने लड़की को धमकाना शुरू किया। उसने कहा कि वह कारा को खोल सकता है, लेकिन अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए वह बंदूक ताने रखेगा। अगर कारा चिल्लाई या भागने की कोशिश की तो आदमी उसे गोली मार देगा। इसलिए कारा डरते हुए सिर हिला दी और आदमी ने वैसे ही उसे छोड़ दिया। आदमी ने लड़की को अपने बेडरूम में ले जाया। कारा को शायद अंदाजा हो गया कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन आदमी ने पहले ही नियम बना दिए। यानी यहाँ कारा कोई भी काम करने से पहले आदमी की इजाजत लेगी, जिसे अब नियम तोड़ने पर जान से हाथ धोना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, आने वाले दिनों में कारा को आदमी को अपना पिता मानना होगा। यह बात सुनते ही लड़की दंग रह गई। उसे कभी ना सोचा था कि यह व्यक्ति इतना विकृत हो सकता है। आदमी ने पूछा कि कारा समझ गई या नहीं। फिर यह घिनौना विकृत अपनी गंदी हरकतें शुरू कर दिया। जब कारा हताश होकर बिस्तर पर लेटी तो निराशा ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। थोड़ी सी यातना झेलने के बाद कारा का जीवित रहने का इरादा और मजबूत हो गया। पहले की अंधेरी राहों के बारे में सोचकर अब शांत हुई लड़की ने खुद को संभाला, लेकिन सतर्क आदमी ने अपनी महत्वपूर्ण पहचान की कोई बात न बताई। लड़की समझ गई कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा। समय जल्दी शाम हो गया। कारा को लगा कि अभी तक कुछ हासिल न हुआ। तभी उसे पता चला कि यह आदमी छोटे जानवरों का शौकीन लगता है। आदमी की इजाजत मिलने पर वो उन छोटे जानवरों के पिंजरों के पास पहुंची और जानबूझकर आदमी से इन जानवरों के बारे में पूछने लगी। शायद अपने शौक पर बात करते हुए आदमी ने सतर्कता कम की। उसने यहाँ के सारे जानवरों को एक एक कारा को बताया। आदमी की बिना सतर्कता के फायदा उठाते हुए कारा ने हिम्मत करके पूछा कि आदमी कहाँ से आया है, और अनजाने में उसने अपना सैन डिएगो में नौसेना में सेवा का अनुभव बता दिया। अपनी चूक महसूस करते हुए गुस्सैल आदमी ने कारा को सजा देने का फैसला किया। उसने लड़की को पकड़कर लिविंग रूम में ले गया और कार को पता था कि फिर से एक घिनौनी घटना होने वाली है। पता चला कि आदमी उसे एक फिल्म देखने को कह रहा था, जिसमें वो दिल दहला देने वाले दृश्य थे, जिन्होंने कारा के मन को फिर से बुरी तरह आहत किया। पता नहीं कितनी देर बाद कारा का दिमाग तनाव से बिखरने लगा। शायद आदमी का मूड अच्छा था, इसलिए उसे टॉयलेट जाने का मौका मिला। लेकिन जब वह बाथरूम में पहुंची, खिड़की देखकर भागने का विचार आया, लेकिन दरवाजा बंद करते ही आदमी ने रोक दिया। उसकी चालाकी करने के डर से आदमी ने कारा को टॉयलेट करते हुए घूरा। लेकिन जब लड़की हाथ धोने लगी, विकृतों की दुनिया सच में कोई समझ ना पाए। कारा भी अपवाद नहीं। दामा तिशिनी। लेकिन तब लड़की को आदमी के बारे में कोई रूटी नहीं, क्योंकि मौका मिलते ही वह सारी दिखने वाली जानकारी दिमाग में बिठा लेती। लड़की की आज्ञाकारिता से आदमी खुश हो गया। उसने कारा के लिए एक स्वादिष्ट डिनर बनाने का फैसला किया, लेकिन लड़की को भूख ही न लगी। उसने हिम्मत करके कहा कि सच में खा नहीं सकती, लेकिन इससे आदमी नाराज हो गया। यहाँ कारा का एकमात्र काम आज्ञा मानना था। आदमी को नाराज न करने और ज्यादा सबूत जुटाने के लिए कारा ने तुरंत खुशामद का स्वांग रचा और कहा कि वह भी उसके लिए घर का काम करना चाहती है। इस बार आदमी ने विरोध न किया। फिर कारा दारा झाड़ू लगाते हुए कमरे में उपयोगी सुराग तलाशने लगी। उसने फ्रिज पर चिपकी आदमी की विजिटिंग कार्ड का फोन नंबर अच्छे से याद कर लिया। जो भी जानकारी मिले उसे ध्यान से देखती, लेकिन उसके छोटे मोटे हरकतें जल्द ही आदमी की नजर में आ गईं। उसके बाद फिर सजा मिली। एक बार फिर आघात झेला। कारा ने और कोई हरकत ना करने का फैसला किया। तभी आदमी ने टीवी चालू किया, क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या लड़की के गायब होने की खबर है। खबरें सामान्य देखकर आदमी निश्चिंत हो गया, लेकिन इससे कारा का हौसला टूट गया। क्या उसकी मां को अभी तक पता ही न चला कि वह इतने दिनों से गायब है? शायद लड़की के आश्चर्य को महसूस कर आदमी ने पहले उसे ठुकराया टोका, फिर उसके व्यवहार पर और बेधड़क हो गया। उसने फिर लड़की को बेडरूम में घसीटा और वो सामान बॉक्स लाया। पता चला कि उसे फोन करना है। किसी को पता न चले कि यहाँ लड़की कैद है, इसलिए पहले कारा को बॉक्स में बंद करना जरूरी था। लड़की के पास कोई चारा न था।
आज्ञा मानने के अलावा कुछ न कर सकती। आदमी ने फिर मुंह बंद किया। लेकिन इस बार लड़की तनाव में थी। इस तंग बंद जगह में कारा को अचानक तेज गुस्से वाला आदमी, वो गुस्से से भरा कारा को खींचकर खूब बुरा भला कहा। लेकिन लड़की को कुछ गड़बड़ लगने पर आदमी ने मुंह से रुमाल निकालने की इजाजत दी, लेकिन शर्त यह कि चुप रहेगी और कोई आवाज न करेगी। धमकी में कारा ने आज्ञा मानी। बॉक्स में दोबारा लेटते ही शायद अभी मौत के करीब होने का एहसास हुआ था, इसलिए कारा अब जिंदा रहने की चाहत में थी। वो चुप रही, लंबे समय तक बॉक्स में रही। उसकी आज्ञाकारिता से आदमी का गुस्सा शांत हुआ। उसे बाहर निकाला गया, लेकिन लड़की डर से उबर न सकी। लगातार सिसकियां ले रही थी। आदमी उसकी दयनीय हालत देखकर सांत्वना दे दी, लेकिन आज ये आदमी को एहसास न हुआ कि लड़की का टूटना तो उसके ही कारण है। सब दिखावा था। फिर आदमी ने एक अज्ञात गोली निकाली और कारा को निगलने को कहा। लड़की जानती थी कि फिर भागना मुश्किल होगा, लेकिन अभी तो उसके चंगल से निकलना असंभव था। मजबूरी में कारा ने गोली निगल दी। उम्मीद के मुताबिक फिर उन घिनौनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। पता नहीं कितनी देर बाद आदमी कारा को बाथरूम ले गया। डरते हुए लड़की अब जल्दी खतरे से बाहर होना चाहती थी। नहा धोकर आदमी नजर से हटा और खुद बाथरूम में थी। मौका हाथ से न जाने का सोचकर कारा ने तुरंत कार्रवाई की। दरवाजा बंद किया, फिर खिड़की के पास पहुंची। खिड़की खोलने की कोशिश में आदमी ने देख लिया। एक तेज आवाज के साथ कारा वापस हकीकत में लौटी। पता चला यह सिर्फ कल्पना थी। कारा जानती थी कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मौका नहीं मिला। वह यकीन करता था कि कारा रस्सियां न तोड़ पाएगी, इसलिए निश्चिंत सो गया। और पहले से थरथराती कारा भी थकान से सो गई। अगली सुबह सबसे पहले लड़की जागी। बगल में आदमी की खर्राटे सुनकर कारा को एहसास हुआ कि यह दुर्लभ भागने का मौका है, इसलिए वह रस्सियां तोड़ने लगी। लेकिन यह इतना आसान कहाँ था। लड़की ने पूरा जोर लगाया, लेकिन ताला न खुला। मजबूरी में मुंह से खोलने की कोशिश की। दांत टूटने की कगार पर ताला खुल गया। वह चुपचाप आवाज न करने की कोशिश में थी। यह मौका अनमोल था। अगर बगल का राक्षस जागा तो हमेशा कैद रहेगी। लेकिन पैर की बेड़ियां खोलते हुए आवाज हो गई। कारा का दिल गले में आ गया। सौभाग्य से आदमी ना जागा। फिर वह जल्दी बिस्तर से उतरी, सेफ्टी पैंट पहनी, फुर्ती से बेडरूम से बाहर निकली। फिर पूरी ताकत से हथकड़ी तोड़ी। बिना सोचे अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे के सामने की बाधाओं को एक एक करके हटाया। दरवाजा खोलते ही कारा के दिमाग में सिर्फ एक शब्द था, भाग। आजादी मिलते ही वह स्प्रिंट की रफ्तार से भागी। जितना तेज भाग सके उतना भागी। मन में खुद को हौसला देती कि दोबारा न पकड़ी जाए। प्रयासों से वह सड़क किनारे पहुंच गई। एक काली सेडान कार को देखकर कारा ने मदद की गुहार लगाई। जब ड्राइवर रुका, कारा ने कार में बैठे दो अश्वेत भाइयों को अपहरण की बात बताई। भले ही वे शक में थे, लेकिन कारा की घबराहट देखकर पहले पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला किया। दृश्य बदलते ही कारा पुलिस स्टेशन में थी। उसने सारी घटना पुलिस को बताई। केस दर्ज करते हुए पुलिस ने कारा की मां से संपर्क किया। पता चला कि कारा गायब होने पर मां पहले ही रिपोर्ट कर चुकी थी। बेटी के जिंदा होने की खबर पर महिला खुशी से रो पड़ी। अब अपराधी को पकड़ने का समय था। कारा की मदद से पुलिस को विकृत के घर का पता और घर की विशेषताएं पता चल गईं और अन्य जानकारी। लेकिन जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो जगह खाली थी। पता चला कि यह सिर्फ विकृत न था, बल्कि जान बचाने की चतुराई भी रखता था। अब पता नहीं कहां भाग गया। और हैरानी की बात यह कि पुलिस ने घर की तलाशी में पाया कि आदमी पुराना अपराधी था और पहले 3 लड़कियां उसके शिकार हो चुकी थीं। इससे इंस्पेक्टर ओल्ड ब्लैक समझ गया कि जल्दी अपराधी को पकड़ना जरूरी है। भले मां चाहती थी कि वो उन बुरे यादों को याद करे, लेकिन हिम्मती कारा ने पुलिस का साथ देने का फैसला किया। पहले ही सारी जानकारी दे चुकी थी, लेकिन इस बार सोचने पर एक महत्वपूर्ण सुराग याद आया कि आदमी ने कहा था कि वो सैन डिएगो में नौसेना में था। इसलिए ओल्ड ब्लैक ने तुरंत स्टेशन को सूचना दी। कई पुलिसकर्मियों के प्रयास से जल्दी ही अपराधी का पता लग गया। आदमी भागने की कोशिश में था, लेकिन कोने में घिर गया। शायद अपनी हार मान ली। उसने खुदकुशी कर ली। इस विकृत की मौत के साथ कहानी समाप्त हो गई।